हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन के 86। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। बिहार की वैकेंसीज, जहां पे बिहार पटना हाई कोर्ट से वैकेंसी आने वाली थी स्टेनोग्राफर और कंप्यूटर ऑपरेटर की, जो कि बोला गया था कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इसके लिए आवेदन भी कर सकेंगे। तो आज से इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है और इसके लिए आप लिंक एक्टिवेट भी कर दिया गया है। तो आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या गलतियां नहीं करनी ये मैं आपको बताऊंगा। कैसे फॉर्म को आवेदन करना है ये भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही छोटा वीडियो बना के, ताकि सारी चीजें आपको समझा सकूं, ये प्रयास करूंगा। और ऑनलाइन प्रोसेस, आप फॉर्म को कैसे भरना है, तो ऑनलाइन भरना है। पेमेंट भी आपसे ऑनलाइन मांगा जा रहा है, लेकिन पेमेंट भाई यहाँ पे आपसे ज्यादा लिया जा रहा है। इस बात के लिए मैं थोड़ा सा सरकार से यहाँ पे आवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज आप इतना वैकेंसी कम निकाले हैं और ऊपर से 1000 का फॉर्म का फीस रख दिए हैं। जी हाँ, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों के लिए 1000 का फीस यहाँ से लिया जा रहा है। 500 रुपए एससी एसटी कैटेगरी वाले छात्रों से भी लिया जा रहा है। तो थोड़ी सी नाइंसाफी है यहाँ पे भाई। स्टेनोग्राफर का 129 पदों का ये वैकेंसी आया है। चलिए मैं सीधे आपको इसके अपडेट पे ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट। जो भी मेरे भाई बंधु बिहार बीपीएससी या सीएसबीसी या फिर बिहार बीपीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे आज ही नोटिफिकेशन को देखिए और इनरोल कीजिए और यहाँ से कोर्सेज खरीद कर पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे हाइक होने वाले हैं और प्राइसेस हाइक हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे आपके जुड़ना यहाँ पे। तो ये है दोस्तों आपके लिए एक अपडेट छोटा सा, कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी में फ्री मिल रहा है। यही नहीं बल्कि यहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी आप हमारी तरफ से ले सकते हैं। एक रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा जो कि यहाँ पे जितेंद्र 10 करके है। तो आप उसका मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी, आप देखिए, वहां पे ज्वाइन कीजिए। बिहार कांस्टेबल, बिहार बीपीएससी, सीएसबीसी की और बिहार बीपीएसएससी यानी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह सुनहरा अवसर है, जल्दी करें। चलिए अब सीधे लिए चलते हैं उन सभी अपडेट पे दोस्तों, जो कि यहां से आपसे बोले गए हैं और मांगे गए हैं इस परीक्षा को लेकर, जो कि डिटेल में आपको दिखलाना चाहूंगा। ये नोटिफिकेशन आपको पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन दिखलाना चाहूंगा। अगर आप रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखिए ये जो है आपका रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है और यहाँ से आप क्लिक करके सीधे आप इस पेज पे आ जाएंगे और आज के इस अपडेट में देख सकते हैं, यहाँ पे ये अपडेट आपको दिख रहा होगा स्टेनोग्राफर का, और यहाँ से जो है अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसके लिए आप यहाँ से क्लिक करके सीधे इसके उस पेज पे चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और यहाँ से देख सकते हैं कि 8 मार्च का ये अपडेट किया गया है और 29 मार्च आपको फॉर्म भरने का अंतिम तिथि दिया गया है। ध्यान से देख लीजिएगा, 31 तारीख तक लास्ट डेट आप पेमेंट कर सकते हैं। फाइनली जो पेमेंट का सेक्शन है उसको अभी आप छोड़ भी सकते हैं 31 तारीख से पहले, लेकिन आवेदन वहां पे फॉर्म सबमिट भी जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो सैलरी को लेकर जो अपडेट दिया गया है मित्रों, कि जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है और लेवल 4 की वैकेंसी है, जहाँ पे 25,500 से लेकर 81,100 तक की सैलरी आपकी बनेगी। 25,500 यानी कि मान के चलिए कि 10,000 और इंक्रीमेंट कर लीजिए, टीएडीए वगैरह 7 सीपीसी के तहत लगेगा, तो आपको यहाँ पे 35,000 की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकेगी। तो वैकेंसी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन वैकेंसी कम है और कम वैकेंसी के लिए आप लोग जो है फीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो भाई निवेदन है सरकार से, आयोग से, कि कम फीस कीजिए इसका, नहीं तो बेचारे गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे हम लोग जैसे। तो ये अपडेट है यहाँ पे। देखिए, नेशनलिटी होनी चाहिए आपकी इंडियन, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करेगा अदर कंट्री से, तो यहाँ पे उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है, तो अदर कंट्री वाले इसको पढ़ लेंगे और इसको आवेदन करना होगा तो करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। भाई बिहार के छात्रों के लिए 129 पोस्ट ही हैं, क्या करेंगे आप आवेदन करके। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे दिया गया है तो आप लोगों को यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के छात्रों के लिए और मेल कैटेगरी के छात्रों के लिए आप बता सकते हैं। फिजिकली फिटनेस आपका होना चाहिए। तो जो मेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, हु हैज़ मोर देन 1 वाइफ, और यहाँ पे आप महिला हैं जो कि एक पति से दूसरे पति से शादी की हैं और वो जिंदा है, तो आप आवेदन नहीं कर सकती हैं। फिजिकल फिटनेस को लेकर भी यहाँ पे अपडेट दिया गया है। जो कैटेगरी में आएंगे उन्हीं के लिए है, पीएच कोटे से। ऐसा नहीं है कि आप एक्सीडेंटल यहाँ पे हैं और आप जो है फिजिकली फिट नहीं है तो आप कहेंगे कि हम पीएच कोटे में आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये सारी डिटेल है, बट यहाँ पे एज क्राइटेरिया को लेकर एक मेंशन कर दिया गया है कि जो छात्र मिनिमम 18 साल एज होना चाहिए उनका आवेदन करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम 37 साल एज हो गया है, यानी कि आप 37 साल तक के छात्र हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आवेदन कीजिएगा। वहीं पे अगर आप ईडब्ल्यूएस या अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो भी यहाँ पे देखिए
तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है 40 साल तक, और BC EBC कैटेगरी में आते हैं तो भी आप आवेदन करेंगे 40 साल तक। SC ST कैटेगरी के 42 साल तक के छात्र आवेदन करेंगे, वहीं पे 47 साल तक PH कोटे से जो कैटेगरी में आते हैं छात्र उनके लिए है। तो ये भाई आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आवेदन करने के लिए। समय का उम्र सीमा का यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दे दिया गया है कि आप आवेदन कर सकेंगे, लेट लतीफ भी हो गया था, बट स्टेनोग्राफर पे आपकी टाइपिंग मजबूत होनी चाहिए। देखिए 12th पास के बाद आपको स्टेनोग्राफर, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन बोला गया है 12th पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट इंग्लिश शॉर्ट हैंड होना चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए। कितना होना चाहिए अच्छा भाई, तो देखिए आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जो कि 6 महीना पुराना होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और मिनिमम स्पीड जो है आपका 80 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड। क्या इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपको होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, और मिनिमम 40 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश टाइपिंग में होना चाहिए। तो आप अब यहाँ से सवाल मत पूछिएगा कि आप कितना होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर ले आपके सर्टिफिकेशन की, तो उनको प्रेफरेंस किया जाएगा, क्योंकि प्रेफरेबल यहाँ पे दिया गया है। जिनके पास 20 सर्टिफिकेट है नेशनल कैडेट यानी कि NCC का, तो आपको फायदा मिलेगा, या फिर आपने टेरिटोरियल आर्मी का कोर्स कर रखा है और यहाँ पे 2 साल आपने वर्क एक्सपीरियंस बिताए हैं वहाँ पे, तो आपको फायदा मिलेगा भाई यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। उनको परसेंटेज का भी लाभ मिलेगा उनके एग्जाम को लेकर, चूंकि इसमें एक एग्जाम भी है जो कि MCQs दिया जाएगा इस प्रोसेस में, इसके सिलेक्शन प्रोसेस में, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। और उसका भी सिलेबस मेंशन किया गया है, तो नीचे आप लोग चेक कर सकते हैं। रिटन जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, रिटन टेस्ट होगा आपका यहाँ पे, उसके अलावा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और स्टेनो टेस्ट दोनों होगा, जो कि अंग्रेजी में ही होगा। 80 वर्ड पर मिनट और 40 वर्ड पर मिनट। टाइमिंग देख लीजिएगा, 7 मिनट से ज़्यादा का टेस्ट नहीं होगा। 320 वर्ड जो है यहाँ पे आपसे टाइप करवाया जाएगा, ठीक है। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है, जो कि जो छात्र यहाँ पे टेस्ट में 40% लेकर आएगा वो पास माना जाएगा। 85% एक्यूरेसी इन शॉर्ट हैंड होना चाहिए, 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश होना चाहिए, और 30% इन इंटरव्यू में। तो ये मिला के आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर का यह क्राइटेरिया दिया गया है दोस्तों। सिलेबस आप चेक कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे इंग्लिश और कंप्यूटर का टेस्ट होगा आपका, तो ये दोनों ही चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जाएंगी, ठीक है। देख लीजिएगा इंग्लिश का और आपका कंप्यूटर का, ठीक है। ओके, यहाँ पे दोस्तों फीस के लिए मैंने बोला कि भाई 1000 मत लीजिए आप लोग, लेकिन यहाँ पे 1000 और 500 रुपये फीस आपसे लिया जा रहा है। जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं वही आवेदन करेंगे, अच्छी पकड़ है तो। और आप लोग अपना सेंटर चूज कर सकते हैं, पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में। ये 3 ही सेंटर दिए गए हैं, जो कि आप प्रेफर करेंगे पटना को, मुजफ्फरपुर को या पूर्णिया को पहले, ये आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे ये तो सारी डिटेल हो गई आपकी नोटिफिकेशन को लेकर। ये लिंक दिया गया है, इसके क्लिक करके आप सीधे इस लिंक के आवेदन करने के लिए प्रोसेस पे पहुंच जाएंगे। आवेदन कैसे करना है ये भी प्रोसेस दिया गया है, तो पढ़िएगा तो सब कुछ समझ में आएगा यहाँ पे। बट मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ, दिखला देता हूँ यहाँ से कि आपको इसके लिए कैसे आवेदन करना है। तो ये प्रोसेस यहाँ से देखिए दिया गया है, हाउ टू अप्लाई एक्सेंचर 1 में, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने से फायदा क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स का जो साइज है, एक्यूरेसी है, वो पता चल जाएगा कि कितने साइज में मांगा गया है। तो मैं ये पेज ओपन करता हूँ यहाँ से, पटना हाई कोर्ट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा, और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आना होगा इस पेज पे। और ये रजिस्टर वाला पेज है, जहाँ से आपको क्लिक करके सीधे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। तो ये वो पेज है जहाँ से खुलेगा रजिस्ट्रेशन पेज। और पर्सनल डिटेल पे आइएगा, यहाँ पे पहले तो ये रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से। एप्लीकेशन आपसे नंबर मांगे जाएंगे, आपका नाम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, आपका DOB, आपका जेंडर मांगा जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। मैंने यहाँ पे एक छात्रा का भर दिया है फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है इसमें पूछ रहा है कि आप जो है अपना नाम कभी चेंज किए हैं या नहीं किए हैं, इसके बारे में जरूर बताइएगा। किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नहीं पे क्लिक कर लीजिएगा। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, यहाँ पे जो भी है आपको बताना होगा। अपने फादर नेम, मदर नेम का नाम जो कि मैट्रिक सर्टिफिकेट पे दिया गया है उसको ही भरना है आपको। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID डाल के यहाँ पे एक OTP के जरिए क्या करना है आपको यहाँ पे, तो जनरेट करना है OTP और उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आप आ जाएंगे पर्सनल डिटेल पे। पर्सनल डिटेल पे जैसे आइएगा तो ये पूछेगा कि कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करें। तो ग्रुप C का ही पोस्ट है, ये स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, और यहाँ पे स्टेनोग्राफर लिख दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो है नेशनलिटी आपकी इंडियन है या अदर कंट्री की है तो बताइएगा। आप बिहार के डोमिसाइल हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। नो पे जहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछेगा कि किस राज्य से बिलोंग करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आप नो पे क्लिक कीजिएगा तो ये पूछेगा किस स्टेट से आते हैं, तो बताना पड़ेगा आपको।
वैसे तो ये छात्रा यहाँ पे बिहार से हैं, तो ये मैंने यहाँ पे बताया रखा है, और ये बीसी कैटेगरी से हैं। और यहाँ पे देखिए इनको बीसी कैटेगरी यहाँ पे भरना पड़ेगा, रिलैक्सेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो नहीं चाहते तो नो भी कर सकते हैं, आप अपने मर्जी के ऊपर है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनसे पूछा गया कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल अगर नो पे नहीं करते तो ये सारी चीज़ें नहीं मांगा रहता आपसे। यस पे क्लिक करते, यहाँ पे नो पे क्लिक करके नॉट अवेलेबल पे क्लिक करके छोड़ देते हैं, तो आपसे ये सारी चीज़ें नहीं मांगी जाती। यहाँ पे ये सारी चीज़ें सर्टिफिकेट का डिटेल ये अपने आप बंद हो जाता, देखिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने यस पे क्लिक किया था बीसी कैटेगरी को, तो ये बताया इन्होंने कि हमारा जो है फॉर्म किस अथॉरिटी के द्वारा पास है, किस डेट को बना है, क्या सर्टिफिकेट है हमारा, ये डोमिसाइल कैटेगरी के बारे में बताया इन्होंने अपना। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जो है, आपके चेहरे पे कोई कट छट का निशान है तो यस नो पे आप क्लिक कर सकते हैं। वैसे तो आप अगर होगा मोल वगैरह होता है किसी का पहचान, किसी का कोई कट होता है पहचान, तो पहचान बताना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये नो मार्क्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है, नहीं है इनका। तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि कोई एक आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ दीजिए, जो कि यहाँ से उसका नंबर दिया गया है, और नंबर के साथ साथ उनके नाम पे जो पैन कार्ड पे आपका नाम है वो बता दिया हमने, जो भी कार्ड पे इनका नाम होता है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें नहीं आपको नो कर दीजिएगा, यस होगा तो यस पे क्लिक करके आप उसका डिटेल भर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस सेक्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ से और सबमिट पे नेक्स्ट कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही कीजिएगा यहाँ पे आके, तो ये आपको एडिशनल डिटेल पे लाएगा, जहाँ से आपसे पूछेगा कि दोस्तों क्या आप FIR जो है कभी आपके हुए हैं, रजिस्टर हुए हैं, तो नो। अगर ट्यूटोरियल आर्मी, जैसे कि यहाँ पूछेगा कि ट्यूटोरियल आर्मी के लिए आपने 2 साल का जो कोर्स किया वो किया है, तो नो। अगर आपने यहाँ पे NCC का कोर्स किया है तो किया है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे कर लीजिएगा। यस कीजिएगा तो डिटेल बताना पड़ेगा। और यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे पूछा गया है कि वेदर सर्विंग एस्टेब्लिटी कोर्ट और कोर्ट सबऑर्डिनेट द पटना हाई कोर्ट, तो आप नो कर लीजिएगा यहाँ पे। अगर आपके ऊपर कोई मतलब केस वगैरह तो नहीं चला है तो नो। अब देन उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा कम्युनिकेशन डिटेल पे आइएगा। कम्युनिकेशन में आपसे यहाँ पे आपका एड्रेस मांगा जाएगा, और यही एड्रेस आपका परमानेंट है तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है यस वाला सेक्शन, यहाँ से यस कर लीजिएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। देन आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल मांगेगा, तो यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन डिटेल बताना है कि आपके पास ये जो प्रोसेस है टाइपिंग का, शॉर्ट हैंड का जो टाइपिंग का है, तो यस पे क्लिक कीजिएगा। आपके पास सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपका भाई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। और यहाँ से अपने 10th के डिटेल को बताइएगा। यहाँ से फिर आपको 12th का डिटेल बताना है इस सेक्शन में, है ना। यहाँ पे आपको खुद से ही भरना पड़ेगा, ये तो आपके पास सारा डिटेल होगा ही। और यहाँ पे आपको जो है अपने ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में सारा डिटेल बताना है, जो कि मैंने यहाँ से इनका भरा है। और यहाँ पे अगर आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन डिटेल है तो भरिएगा, अन्यथा इसको कोलैप्स करके छोड़ दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको इस पेज पे लाया जाएगा, जहाँ से आपको बोलेगा कि आपका प्रेफर सिटी कौन कौन सा है। तो पहले पटना, मुजफ्फरपुर, फिर पूर्णिया इन्होंने दिया है। और सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ से क्लिक करेंगे। तो क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड मांगे जाएंगे, जो जो चीज़ें आपने वहाँ बताई है। तो पहला है कि अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। तो यहाँ से देखिए फोटो का साइज वाइज यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ब्लैक कलर का डिटेल है, इसमें दिया गया है कि 50 से लेकर 80 KB तक के बीच का वह फाइल होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, तो आप अपलोड करेंगे। उसके अलावा दोस्तों सिग्नेचर का भी दिया गया है कि 50 से 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट आपका JPG होना चाहिए, अपलोड कर दीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों 10th का सर्टिफिकेट के लिए बोला गया है कि आपका जो है 100 KB से लेकर 300 KB तक के बीच का होना चाहिए फाइल, और JPG या फिर PDF फॉर्मेट में होगा तो भी आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मार्कशीट भी, सर्टिफिकेट भी, देखिएगा ये डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जा रहे हैं। 10th का सर्टिफिकेट भी लगेगा, मार्कशीट भी लगेगा, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, और दोस्तों आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन बताया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, जो कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा सिर्फ यहाँ पे, और डिप्लोमा अगर आपने डोमिसाइल आपका बिहार का तो उसका सर्टिफिकेट। अपलोड योर हायर क्वालिफिकेशन अगर है तो भाई, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल और डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो कि आपने कर रखा है कंप्यूटर कोर्स। अदर रिलेवेंट कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो यहाँ भर दीजिएगा, जैसे कि आपका पैन कार्ड वाला है डिटेल तो आप भर सकते हैं। और फाइनली जो है आपको यहाँ से बोला कि आप 1000 रुपये पेमेंट कीजिए, चूँकि आप OBC जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी से आते हैं तो 1000 रुपये आपसे फीस लिया जाएगा। इसके लिए आप ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस कैप्चे को यहाँ भरिएगा, ये जो यहाँ पे कैप्चा आएगा,
और कैप्चे को भर के पहले प्रीव्यू कर लीजिएगा एक बार कि आपने जो भी डिटेल भरे हैं वो सारे डिटेल आपके पास है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद फाइनली यहाँ से क्या करेंगे, देखिए मैंने बैक कर दिया, यहाँ से बैक मत कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ से भरा जाएगा और आपको फाइनली यहाँ पे क्या करना है, तो आपको पेमेंट मांगा जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए आप यूपीआई से भी और नेट बैंकिंग से और डेबिट कार्ड से भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा यहाँ का जो है सारा प्रोसेस, जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी आएगा तो उसका भी फॉर्म भर के जरूर बताया जाएगा। धन्यवाद।